चलिए, तो देखिए कल जो आप भी इधर बढ़िए, कल जो आपका टेस्ट लिए और उसमें बता करके लिए कि छठे क्लास का 4 चैप्टर के अंदर ले रहे हैं, उसके बावजूद जो है आप में से नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा किए। क्योंकि एक 12वां के बच्चा को ये वाला पेपर दे दिया जाए और कहा जाए बनाइए, तो जो 9 बरस से तैयारी कर रहा है वो तो 80 मार्क्स में खत्म हो जाता है। यूपीएससी में 200 नंबर का परीक्षा हुआ तो अबरी बार वाला मेरिट लगता है 80-85 के बीच में होगा। तब वेटरन को तो 40% नंबर आता है। तो उसके बावजूद आप लोग भी अगर इसमें कोई 25% लाए, कोई 30% लाए तो खराब नहीं था परफॉर्मेंस। कुछ लोगों का क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ कि उनको ऊपर पता था, लेकिन ये जो बीच में हमने वर्ड लिखा वो आप नहीं समझे, इसके कारण एक जगह पे बी और बी के जगह पे सी लगा दिए। तो आज आप साइंस नहीं पढ़िए चलेगा, लेकिन आज आप पहले पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लीजिए कि कितने प्रकार का बनता है। सबसे पहले आपको यह दिमाग में आना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यूपीएससी के फील्ड में इजाद कब हुआ। तो वो साल था 1980। 1979 तक प्रीलिम्स का परीक्षा ही नहीं होता था, परीक्षा केवल मेंस और इंटरव्यू होता था, क्योंकि फॉर्म भरने वाले 10,000 भी नहीं होते थे, अवेयरनेस कम था। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ा और फॉर्म भरने वालों का संख्या 40,000 होने लगा, तो 40,000 मैनुअल चेक करना कॉपी कितना कठिन हो जाएगा। तो कमिटी का गठन हुआ और कमिटी रिपोर्ट दिया कि पहले एक हेतु लक्षी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर लीजिए, छांट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, अब जो क्रीम बच गया उससे मेंस का आप जो है ये करिए। तो उस वक्त जो है ये सोचा गया कि अगर एकदम सबसे सिंपल जान करके सवाल लिख रहे हैं कि अगर हम ये भी पूछ दें ना कि अकबर के पिता कौन थे, अगर हम खाली ये पूछ दें तो चूंकि लड़के को पता ही नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता क्या है, क्योंकि उसमें लोग आंसर लिखा करते थे, तो ये 4 ऑप्शन दे करके अगर हम यहां चारों में नाम लिख दें ना कि हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, खाली ऐसे जान के लिख दें बाबर, तो भी लोग कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि उसको इसकी प्रैक्टिस नहीं थी। ये एक प्रश्न नहीं सॉल्व करना है, 120 क्वेश्चन जो है सीधे सॉल्व करना है। तो 120 प्रश्न में ऑप्शनल पेपर जो उसमें होता था, और उसके बाद 150 क्वेश्चन जीएस का, एक ही दिन दोनों पेपर देना है। 270 क्वेश्चन दिमागे में नहीं आएगा कि होता क्या है, तो उसमें क्वेश्चन को बनाया ऐसा। धीरे धीरे देखा यूपीएससी की अरे यार ये वाला में अब ये लोग पकड़ ले रहा है, तो एक काम करो, अब यहां पर एक भाषा लगाओ, सवाल ऐसे ही बनाओ कि मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया, एक प्रश्न हो गया। लेकिन अब डी में जो है ना, थोड़ा सा लड़के को परेशान करो, चौथा आंसर जो है डालो इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे लड़का जो है वो बैक्टीरिया और वायरस के तरह होता है, नेगेटिव सेंस वाला नहीं, उस पर अगर प्रहार करिएगा तो वो प्रतिरोधक क्षमता जनरेट करेगा। इस बार वाला पेपर भारी है, लेकिन यही स्टाइल अगर अगला साल पूछ दे तो मेरिट जंप हो जाएगा, क्योंकि लड़का उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लेगा। तो अभी क्या है कि लड़का को लग रहा है कि अरे कोई तो एगो होवे न करेगा, मान लीजिए कोई तो होगा ही, टिक मार दो। तो क्या हुआ, अंदाज पर कुछ का सही होने लगा। हमेशा यूपीएससी अंदाज को ही माइनस करने का प्रयास करता है, और अभी बाजार में जो चल रहा है, लड़के हैं, मैं बोलूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो आंदोलन ही गलत है। हमेशा यूपीएससी अंदाज को ही खत्म करता है, ये ध्यान रखना है। देखिए
अब इस अंदाज में आप डर जाएंगे अगर आपको नहीं पता है तो। अब आप सोचेंगे कि अकबर होगा कि हुमायूं होगा कि जहांगीर होगा। मान लीजिए हम अकबर का नामे नहीं लिखे, अकबर लागू किया है, हम नाम दे दें बाबर, जहांगीर, हुमायूं, तब क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, आप डर जाएंगे ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर क्या है? हम लोग तो 1989 से तैयारी किए, आज 2000 से पढ़ा रहे हैं। कितना बड़ा अनुभव है, इतना बड़ा तो अशोक को नहीं अनुभव था राज कराने का, 37 साल ही शासन किया था। तो हम लोग को जब कोई आकर के मार्केट में नया यूट्यूब में बोलने लगता है, वो जो बार बार हम कहते हैं कि 3 गो आदमी मार्केट खराब कर दिया है, मार्केट का मतलब बच्चे का दिमाग बर्बाद कर दिया है। सुबह शाम जो आज का नया कोचिंग कर रहा है, सुबह टेस्ट शाम टेस्ट, आप देखिए कि एक टेस्ट में आप पस्त हो गए। बोलिए इस लेवल का पेपर अगर हम भोर शाम दोपहर करते हैं तो आप कोचिंग छोड़ के भाग जाइएगा। सुबह शाम दोपहर टेस्ट कहां है? वन लाइनर रोज बनाए जा रहे हैं, वो दिमाग को दही कर देता है। आप आज तक पेपर हाथ से नहीं छोड़ पा रहे हैं, पेपर जैसा बनाए हैं हम देख रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। अभी वो वन लाइनर बना देना, दोपहर तक पेपर खत्म, सर नवा दीजिए ना, नया दीजिए ना। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये तो सही है, ऐसे ही है। अब सुनिए, तो अब क्या हुआ कि अगला स्टेज ये आया। अब फिर प्रतिरोधक क्षमता, तो लगा कि यार ये तो गड़बड़ाने लगा, फिर मेरिट बढ़ने लगा। कहा कि रुको कुछ क्वेश्चन ऐसा डालते हैं। अब क्या करना है, इनमें से कौन मुगल वंश से संबंधित है? यूपीएससी हमेशा यही शब्द को ध्यान रखिएगा, एलिमिनेट करने के लिए अंदाज लगाने जब लगिएगा तो वो एक नया पैटर्न लेकर आएगा। उल्टा मत बोलिए कि यूपीएससी इस बार का पेपर को अंदाज। देखिए अभी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे पेपर टफ होता है। अब ये लिखा इनमें से कौन मुगल वंश से संबंधित है, हम जान के सबसे इजी इसलिए ले रहे हैं कि सब कोई समझ सके कि क्वेश्चन कैसे बनता है। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग को बेसिक्स मालूम है क्वेश्चन का। इसीलिए जो आप ये 200-300 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, नीट में हम अपना फील्ड बोलेंगे तो कहिएगा एरसियाम बोल रहे हैं, नीट में जेई में क्लीन हो जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि वो नहीं करने का है, आपको किताब पढ़ने का है, वो काम है लास्ट में। अब इनमें क्या हुआ कि अगर हम यहां पर इनमें से कोई नहीं लिखते हैं, देखिए जरा, इनमें से कोई नहीं अगर हम लिखते हैं और यहां होता है अकबर, तो ये मुगल वंश से संबंधित है। ठीक है, यहां होता है बाबर और यहां होता है हुमायूं, तो अंदाज लग गया कि डी नहीं होगा अगर हम लिखते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम कंफ्यूज कराते हैं ना। अब करेंगे उपरोक्त सभी, हम आपको दिखाते हैं तब आपको अंदाज होगा कि तोमर सर जो है, बार बार हम यही बोलते हैं कि हम लोग यूट्यूब और उस पर ज्यादा नहीं आते हैं और ना आना चाहते हैं। हाथ नहीं पकड़ पाएगा कोई पूरे भारत में कि पेपर कैसे बनता है। पहले ये देखते जाइए कि आज तक नहीं कोई सोचा होगा। अब इसमें कहा क्या हुआ कि जो लड़का ठीक से नहीं पढ़ के गया, इतना इजी सवाल तो होगा नहीं, लेकिन इतने में देख लीजिए लगेगा हुमायूं था क्या। उदाहरण बता रहे हैं, इधर लगाए हुए उपरोक्त सभी देख रहे हैं, कुछ लड़का का गलत हो के रहेगा जो अंदाज पे टिक मार रहा था। ठीक है, 3 प्रक्रिया हुआ। ठीक, अब लगा यूपीएससी को कि यार ये तो तीनों पकड़ दिया लड़का, थोड़ा 1990 आते आते ये तीनों पेपर पकड़ा गया। पकड़ाने का मतलब ये होता है कि आप 100 नहीं मार दीजिएगा, मेरिट यूपीएससी चाहता है कि 50% नहीं पहुंचे ताकि मेरा सुपीरियरिटी बना रहे। आप बार बार कहिए शेर से हार के आए हैं, कोई छोटा मोटा परीक्षा नहीं है कि गधा गिदड़ से हार के आ गए। माने आप अगर हारिए भी तो खुद को पूरा समझ के गर्वान्वित होइए। एक सिकंदर आया था इसलिए हारे थे,
नहीं आंधी भी होता है तो इसको आंधी में उड़ा देते। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला वर्ग अलग होता है, जो बार बार कहते हैं। और हमको बार बार जो है इस बात का अपने गुजरात के प्रति चिंता होता है कि यहाँ वर्ग विहीन लोग हो जाता है। एक के लड़का कांस्टेबलो देता है, एक के वही लड़का आईएएस देता है। अरे कुछ तो सोचो, किसका तैयारी कर रहे हो, कहां देने जा रहे हो परीक्षा, पहले इस चीज को सोचो, कैसे मैच कर रहे हो। कांस्टेबल खराब नहीं है, या तो फिर वही सोचो, उसका परीक्षा का पैटर्न अलग है। अब आइए क्या हुआ, अब देखा यूपीएससी कि अरे यार ये जो है गड़बड़ाने लगा, रुको अभी बताते हैं। अब लगाया इधर सूची 1, इधर लगाया सूची 2। अभी देखिए इस पर हम आपको 2 प्रकार का सवाल दिखाते हैं, ठीक है। कहा पहले कि एक काम करो, इधर ABCD लगाते हैं और आप आज दिखाते हैं कि आप देखिए कि हम लोग को पेपर बनाने में गुणवत्तापूर्ण में क्यों मतलब कि ये दिक्कत नहीं होता है। पैटर्न ही पता है ना, बेसिक्स। अब इसमें तो खाली भरने न है, जब पैटर्न मालूम है तो देखिए अभी कहते हैं कि अब मेरा मर्जी है कि भाई हम आपको इजी से समझा सकें कि हम राजधानी अब पूछना चाह रहे हैं। मान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता है। कैसे लिख देंगे कि राजस्थान का राजधानी उदयपुर है, चारों सही होगा, आपको सही तक पहुंचना है, अंदाज काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे सवाल में पहले ऑप्शन बनाया जाता है, बाकी बाद में बनाया जाता है। पहले ऐसा कर लिए। अब मेरा मूड है, हम ऐसे बनाए कि मेरी इच्छा, मेरा मूड है कि हम डी आंसर बनाना चाहते हैं कि डी ही सही है, पहले यहां ऐसे सोचा जाता है। और मेरा मूड ये है कि डी में 4213 होना चाहिए, पहले इसको ऐसे भरा जाता है। अब जाकर के यहां होगा ये, समझ गए। अब हम यहां उल्टा में जाके लिखेंगे अहमदाबाद, ठीक है ना। यहां लिखेंगे पटना, चूंकि हमने 2 रखा है। यहां लिखेंगे लखनऊ और यहां लिखेंगे हम जो है जयपुर। बना दिए। अब भाई अब तो अपने मन से भरना है ना। अब जो है क्या करना है, हमेशा ध्यान ये रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। देखते जाइए। अब इसमें 2 1 2 4 ले लिए तो यहां 3 ले लेते हैं, यहां 4 ले लेते हैं, यहां 2 ले लेते हैं, यहां 1 ले लेते हैं। बन गया ऑप्शन। आज आपको रियलिटी दिखाते हैं कि आपके सर कैसे पेपर बनाते हैं, ठीक ना। अब मेरी मर्जी थी डी सही करने का, इसलिए हम ऐसा किए थे, ठीक। अब लड़का फंस गया क्योंकि वो अभी तक ABCD में टिक मारा था स्टेटमेंट पर, समझ गए। अब इतना में क्या हुआ कि बड़ा गौर करके शिवरंजनी इस क्वेश्चन को देख रही थी और वो कही कि हमको याद है कि राजस्थान का राजधानी है जयपुर, डी में 3 है, यही सही होगा, इसको बाकी कुछ नहीं मालूम था, ठीक है। तो हमरा ही बोला, भाई बोला हमको भी तो मालूम है, गुजरात का राजधानी अहमदाबाद, हमको खाली यही मालूम है, दूसरा कुछ नहीं मालूम है, फिर भी सही। यूपीएससी का अरे अंदाज लगाने लगा, रुको अभी बताते हैं। देखिए सेम सवाल अभी दिखाते हैं आपको कि किस तरह से आप परेशान हो जाएंगे। लीजिए अब जरा अंदाज लगा के देखिए तो, ठीक है ना। अब जरा आइए तो कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है तो 2 जगह है, आप बोलिए, देख रहे हैं ना। तो अब जो है एक लड़का को पता चल गया कि मान लीजिए कि ये अंतिम ये जयपुर है, तो 2 जगह है, कहां जाइएगा। तो अब जो है ना इस फार्मूला में यूपीएससी गया, इसीलिए बार बार समझाते हैं कंटेंट इंपॉर्टेंट है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, ये याद करना जरूरी है। पेपर प्रैक्टिस से वो पास करने वाला कह दिया तो हम मान लेंगे, वो पास हो गया तो हम घास छिल के खड़ा हैं क्या है। हम उसको पास कराए हैं, वो सचिन होगा तो हम रमाकांत अचरेकर हैं, हम उससे ज्यादा जानते हैं। ये चीज समझिएगा। देख रहे हैं किस तरह से जब जब आप अंदाज लगाने बढ़िएगा
यूपीएससी आपके सामने खड़ा हो जाएगा अगला साल कि नहीं आवरी तुमको अंदाज नहीं लगाने देंगे। देखे यहां गए, यहां हुआ। यूपीएससी कहा कि अरे 4 वाला अंदाज लगा लेता है, कहा रुको अबरी बताते हैं। इधर जो है ना 3 देना शुरू किया, समझ गए। अब 3 गो ऑप्शन है, 4 नहीं है। अब 3 ऑप्शन में इधर लगाया ABCD, लेकिन इधर लगाया ABC। अब 3 2 1 1 2 3 3 1 2, देख रहे हैं ना 2 1 3। अब करिए तो 4 वाला में जरा सा घुसे थे ना, 3 वाला में क्लोज कर दिया। कितना प्रकार का ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। 100 क्वेश्चन अगर चाह लीजिएगा तो 2 गो क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, हम उतने प्रकार का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यूपीएससी क्या देखा, यूपीएससी कि इसमें भी अंदाज लगाने लगा, तो कहा रुको अब बताते हैं। कथन 1 कथन 2 ये हम जानकर लिखेंगे कि आपको पहले पता चले कि ये कहता क्या है, ठीक है। अब देख लीजिए, सीधा क्वेश्चन पढ़ते ज्यादा समझ रहे हैं कि अभी जो समझा रहे हैं, यह है बेसिक। हर चीज में पहले जड़ को जानिए। हम पत्ता जानते हैं तो उससे 2 चीज पता चलता है, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। जड़ जानना है तब सब कुछ पता चलेगा। लीजिए एकदम सीधा मुगल पे ही घुमाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है। देखिए हम सबसे पहला कहेंगे हुमायूं बाबर का पुत्र था। ठीक है ना, ABCD 4 ऑप्शन, ठीक है ना। कथन 1 सही है और कथन 2 एक की व्याख्या करता है, ठीक है ना। हमको एक क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में, मैंने जल्दी समझ में आया कि आपको ही नया लग रहा है। हमको इसलिए नहीं लग रहा है कि मेरे समय में इतने अंतर था कि यहां पे कथन नहीं लिखा होता था A और नीचे R, ठीक है ना। कथन नहीं होता था, हिंदी माध्यम में भी यही लिखा होता था A R। A तथा R दोनों सही है, R A की व्याख्या करता है। A तथा R दोनों सही है, R A की व्याख्या नहीं करता है। A सही है, R गलत है। A गलत है, R सही है। क्या नया किया है इस बार यूपीएससी जो आप रोगा रहे हैं? आपकी उम्र के लड़का कहां, प्रॉब्लम यही है ना। AC बस मिल गया है, ठीक है ना, मेट्रो मिल गया है, ठीक है ना, तन्ना ट्रेवल्स मिल गया है, तब भी अहमदाबाद आने में थक जाते हैं। सेकेंड क्लास का टिकट कटा के आप पटना में ट्रेन में लटक करके जाकर लखनऊ परीक्षा देते थे यूपीपीसीएस का, ठीक है ना। पैसा वाला है तो है, गाड़ी में भीड़ है, कोई है ही नहीं, क्या कर लीजिएगा। हवाई जहाज थोड़े पटना से बनारस जाता है कि आप उड़ के चले जाइएगा, उसी में जाना है तो घुसना है। जिसके सामने जो डब्बा है, सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं। एसी है तो एसी में घुस जाना है। 20,000 लड़का है, कौन बोलेगा टीटी पीटी, देखा जाएगा। घुस जाना है। आदमी को हटा के बोलना है कि अरे आपको शिष्टाचार का प्राथमिक परिभाषा नहीं मालूम है, भाभी एसडीएम आए, हटिए, हटा के बैठ जाना है, समझ गए। तो अभी बताते हैं, तो हम लोग उस वे वाला विद्यार्थी हैं, तो इसीलिए हम लोग को टेंशन नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी परिवर्तन करेगा ही। इस बार जो पैटर्न पूछा है, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं ना, वो मार्केट में खड़े होने के लिए पूछ रहे हैं। हमको पता है कि अगला बार कुछ और आएगा, हमको बेसिक्स मालूम है कि आएगा तो यही आएगा। अब सुनिएगा, तो आपको पता है कथन 1 2 सही है, कथन 2 एक की व्याख्या करता है, यही है। कथन 1 2 दोनों सही है, 2 एक की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 गलत है, 2 सही है। कथन 1 सही है, 2 गलत है। इस प्रश्न में एगो पर्यावरण में पढ़ाए थे लाइन पुराने लोगों को कि तालाब में खाद्य श्रृंखला ऊपर से नीचे जाती है, बाकी जगह नीचे से ऊपर जाता है। तो इस सवाल को ऊपर से नीचे सॉल्व नहीं करिए, कल आप यही कर रहे थे।
समझ गए? पहले ये पता करिए कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अरे दो में नहीं जानना है, एक वो गलत हो गया ना, तो दूसरा में मेरा दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑप्शन नहीं है कि दो गलत है। बात समझ गए? एक को खोजना है कि वो गलत है कि सही है। जैसे ये अगर सही है, एकदम कंफर्म है कि सही है, तो इसका आंसर गलती से कभी भी डी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डी क्या है? कथन एक गलत है और दो सही है। जब एक पकड़िए लिए कि आप सही है, तब फिर डी कैसे आंसर होगा? बड़ा बड़ा 30 मार्खा दिल्ली में बैठ के समझा रहा है कि एलिमिनेशन नहीं हो सकता। अरे तो तुमको नहीं आता है तो क्या दुनिया में और किसी को नहीं आता है? कथन तो पकड़िए। देखिए तभी जैसे हम, अब ये पक्का है कि या तो दो सही होगा या तो दो गलत होगा एकदम, क्योंकि एक सही हो चुका है, एक सही हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा या तो सही होगा या तो गलत होगा। अगर एक गलत हो गया तो पहला को सही होना, वन नहीं, दोनों में कोई अगर एक गलत हो गया तो दूसरा को अब सही होना ही पड़ेगा। इस पेपर में कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन है क्या कि दोनों गलत है? ऑप्शन ही नहीं है ना। तो यहां चूंकि एक सही है अभी, तो हम इसमें दो ही काम कर सकते हैं, या तो दूसरा सही कर सकते हैं या तो दूसरा गलत कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम पहले लिख देते कि बाबर हुमायूं का पुत्र है, तो दूसरा को सही करना ही पड़ेगा हमको, नहीं तो ये ऑप्शन बनेगा नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले गलत खोजिए, सही नहीं खोजिए। सही खोजिएगा तो दूसरा में फिर कंफ्यूजन होगा। अब देखिए, तो हम एगो जान के अब गलत करते हैं। अब हम अगर यहां लिख दें मुगल वंश का संस्थापक अकबर था, मुगल वंश का संस्थापक अकबर था, कि दुनिया में कोई मानेगा? गल्ला भर पानी में भी गंगा में डाल के आदमी बोले डुबा के मार देंगे, बोलो क्या कहते हैं अकबर था, तो कोई बोलेगा? अब इस दो स्टेटमेंट में बोलिए दूसरा गलत हो गया ना। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, अकबर नहीं था, तो गलत हो गया। जब गलत हो गया तब जो है पाकिस्तान काहे घुसे आप? भारत में रहना है, मतलब फिर आप ए और बीम काहे घुसे? जब ये गलत हो गया तब ए बीम जाने को कौन कहा था? अब होगा कभी दोनों सही? दोनों सही है तब ए और बी में जाना है कि ए होगा कि बी होगा। ठीक है? 10 प्रश्न बनाएगा ना, तो ये ध्यान रखना है कि उसमें 5 गो में 2 में से एगो स्टेटमेंट गलते है। आप जरा सोच के देखिए ना, 4 ऑप्शन है, आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, खेला नहीं कर रहे हैं कि 10 में के ऑप्शन डाल दीजिएगा ए। 2.5 क्वेश्चन तो होगा डी, 2.5 क्वेश्चन तो होगा सी ऑप्शन। तो 5 क्वेश्चन का आंसर में तो पहले दोनों में गलत खोजना है, क्योंकि बाद में आएगा। तो आप क्या किए? 7.5 क्वेश्चन जो क्योंकि नहीं है उसको छोड़ दिए, अब बाकियों में दिमाग लगाने लगे, क्योंकि 10 में लगाने लगे। आप समझ में आया कि क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है? इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि पहले स्टेटमेंट रॉन्ग खोज लीजिए। जब वो स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग नहीं मिला ना, तब हम आगे सोचेंगे। ठीक है? और तब आपको बताएंगे, क्योंकि ये हम इसको सोच लिए यूट्यूब में डाल देना है, इसीलिए वो नहीं बताएंगे, तभी बंद करके बताएंगे। एकदम बेसिक फार्मूला है कि कैसे पकड़ लीजिएगा कि ये जो है सही है। ठीक है? अभी क्या है कि ये तो गलत ही हो गया। अगर ये हो जाता कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर है था, ठीक ना, मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो अब सी और डी वाला पाकिस्तान में क्यों घुस रहे हैं? जब दोनों सही हो गया तो अब सी और डी नहीं हो सकता है, अब ए और बी में होगा। अब जरा एक बार बताइए तो, पुत्र था में क्योंकि लगा के देखिए तो स्टेटमेंट फुल होता है। हुमायूं बाबर का पुत्र था क्योंकि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, ऐसा कहीं होता है? सोच के देखिए ना कि हुमायूं बाबर का पुत्र था क्योंकि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी,
मतलब कि अगर ये मेरे बारे में कहा जाए कि रजनीश सिंह तोमर अनुग्रह नारायण सिंह के पुत्र थे, तो क्योंकि अनुग्रह नारायण सिंह ने तोमर वंश की स्थापना की थी, कहीं साबित हो रहा है? नहीं साबित हो रहा है। तो क्योंकि नहीं होगा, ये बी आंसर होगा। तो वो बाद में, उसका बहुत फार्मूला है, वो यहां नहीं बताएंगे, देखिएगा, वो सिखा देंगे, कुछ नहीं है इसमें। आपके लिए नया प्रश्न, ये सब 90 में आया हुआ प्रश्न था, वो देखिएगा ना। लोग कहता नया फैशन आया, क्या नया आएगा? पहले क्या देखे, बेलबूट आया था, इतना बड़ा बड़ा मोहरी वाला पैंट, ठीक है, थोड़ा दिन बाद कहना ये ठीक नहीं है, छोटा करो। अब फिर अब आ गया वही, ठीक ना। पहले इतना बड़ा जो है बेल्ट पहनता था आदमी, फिर पहना छोटा, फिर अब इतने पहनने लगा। इंसान का यही काम है, इधर से उधर, उधर से उधर, इतने करेगा तो नया क्या लाएगा? 90 में जो पूछा था ना, वो आपको यादें नहीं है, 90 में क्या हुआ बोल जाओ, आपको लगेगा नया है। तो चलिए, ये समझ में आ गया। एक टाइप ये डाला यूपीएससी, हमारे समय में ए और आर डाला। अब क्या होने लगा कि इस वाले प्रश्न में अगर सी और डी नहीं है, ए और बी है, तो थोड़ा सा कोर्ट केस का संभावना बन जाता है, क्योंकि इतना इजी प्रश्न नहीं होता है। मान लीजिए कि आप कोर्ट पहुंच गए कि नहीं नहीं हमको तो लगता है कि यही होगा, तो अब देखो झूठे डिले हो जाए। तो धीरे 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 यूपीएससी क्या किया, 90 के बाद इस प्रकार के प्रश्नों को श्रिंक करते चला गया, कम, क्योंकि इसमें थोड़ा कठिनाई है। अगर दोनों सही है तो आप में और मेरे में सोच में अंतर आ जाएगा। फाइनली तो हम जो सोचे हैं, पेपर हम बनाए हैं, तो हम ही सोचे हैं, तो हम ही सही हैं, आप नहीं हैं, लेकिन हमारे आपके सोच में होगा तो झूठे एगो कोर्ट मैटर होगा। तब उसने एक नया इजाद किया, देखिए क्या किया। कहा, क्वेश्चन जरा देखिएगा कितना बेहतरीन है। हम पहले से देखिए ये ऑप्शन बना के बैठे हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है। बी और सी दोनों, ये हम पहले से बना के बैठे हैं, समझ गए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए तो निम्न में से कौन शासक मुगल वंश से संबंधित है? हम जान के एक गो को रखे हैं, ठीक ना, कि आपको समझ में आए कि देखिए एक ही प्रश्न को कितनी बार से बनाया जा सकता है, और हम आपको चाहें तो कितनी बार से बेवकूफ बना सकते हैं। एक ही प्रश्न का 20 टाइप कर देते हैं, आपको कहेंगे लो एक पेपर, आप कहेगा वाह कोचिंग क्या टेस्ट लिया है, और सीखे एक के गो लाइन, मुगल वंश कौन किसका था। तो अब देखिए यहां दिए निम्न में से कौन शासक मुगल वंश से संबंधित था, ठीक है। चूंकि आपका आदत लग गया था कि एबीसीडी में ही टिक मारना है, अब ये आदत लग गया था, तो हम यहां क्या किए, अकबर, और अब यहां इंपॉर्टेंट वाला नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि अकबर टू बाबर टू औरंगजेब सबको मालूम है, समझ गए। हम यहां लिखे फर्रुखसियर, थोड़ा सा गौंड राजा एगो ले लिए, समझ गए। आप हंसिए, अगर पता है कि फर्रुखसियर मुगल वंश से है तो डीम जाइएगा, ठीक है, और नहीं तो ये जान कर लिए हैं गौन कि हड़बड़ी में मारिए, अब बाहर बोलिए 100 पाकू समझ गए, 80 पाकू, और जब नंबर नहीं आवे तो बोलिए कि नहीं बेईमानी हो गया, वो बगल वाला 20,000 दे दिया था इसलिए हो गया, मेरा नहीं हुआ। देख रहे हैं ना क्वेश्चन को हम कैसे भरमाने लगे। यहां ऑप्शन देके यहां लिख दिए ए और बी दोनों, ठीक है ना। और ऐसे सवाल में 90% यही होता है कि एक बहुत लोकप्रिय होता है ऑप्शन, और एक ऑप्शन जो है वो हल्का कमजोर होता है। जैसे इसी में हम पूछें कि निम्न में से कौन खगोलीय पिंड है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब सबको पता है कि सूर्य एक ऑप्शन आएगा, या नहीं आएगा तो मंगल आएगा, बुध आएगा, शुक्र आएगा, ठीक है। और धूमकेतु क्या गो के ध्यान में आएगा, तो हम यहां धूमकेतु डाल के लिख देंगे इधर बी और सी दोनों, देख रहे हैं ना, पुच्छल तारा, उसको डाल देंगे बी और सी दोनों, देख रहे हैं। तो एक हमेशा इतना गौंड होगा कि आपको वही स्ट्रेस देना है। पहला वाला पता है हमको कि ये विद्यार्थी 50,000 टिक मारेगा, लेकिन
ये वाला मारने में वही 10,000 जो हम मेरिट देना चाहते हैं उतना ही लोग टिक मारेगा। आ गया क्वेश्चन समझ में? अब जो है इसका रेंज बढ़ाइए। सेम सवाल अगला देखिए क्या किया, सेम सवाल, अब खाली थोड़ा सा सवाल कल जो बोले थे आपके सामने वो आ जाते हैं। जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर कहां कहां बनाया गया है या कहां बनाया गया, कहां कहां तब तक आप पहुंचिए जाइएगा। जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण कहां किया था? ए दिल्ली, बी जयपुर, हमको पता है कि दोनों सबको मालूम है, ठीक है ना, सी वाराणसी और डी उपरोक्त में से तीनों, ठीक ना। तो ऐसे केस में दिल्ली जयपुर नहीं दिया जाता है क्योंकि आप इसको पकड़ लेंगे। कल हम बताए थे ना 5 जगह जंतर मंतर था, तो यहां से या तो दिल्ली कट किए, वही गौन वाला डाल दिए उज्जैन, समझ गए, या जयपुर काटे डाल दिए उज्जैन। ऐसे में दो एकदम लिस्ट वाला होता है कि जो डीप पढ़ा है वो टिक मारेगा, और एक होता है जो वन लाइनर में गाइड पढ़ के भागा है वो टिक मारेगा। बस जो हम चाह रहे हैं 1 लाख लड़का इसमें टिक मार दे, गलती हो जाए, हमको 10,000 को लेना है, वो 10,000 यहां टिक मारेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग कि क्वेश्चन को कैसे मैंने ट्विस्ट कर रहा है। अब देखा यूपीएससी की इसमें भी कुछ गेसिंग चलने लगा, तब यूपीएससी कहा रुको अब एक नया पैटर्न इजाद करते हैं, निम्न पर विचार करें। अब शुरू किया विचार करवाना, देखिएगा जरा। पहला दिल्ली, दूसरा हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं ये देखिएगा क्या है गलत, लखनऊ, तीसरा भुवनेश्वर, हम जान के सब राजधानी लिख रहे हैं, चौथा जयपुर। अब जो है इसका क्या हम बनाने जा रहे हैं ऑप्शन, ये देखिए, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं। अब यहां पर लिखेंगे उपरोक्त में से कौन, ठीक है ना, या किसको, ऑब्लिक बहुवचन भी हो सकता है, किनको राज्य की राजधानी का दर्जा प्राप्त है। दिल्ली नए है, दिल्ली देश की राजधानी है। हम क्या पूछ रहे हैं, राज्य की, स्टेट के कैपिटल का दर्जा प्राप्त है। आइए अब जरा सा टिक मारिए फटाफट। देखिए 1 लाख लड़का का हम केवल एक, जो राज्य शब्द नहीं पढ़ा ना वो इसमें मारेगा। अच्छा, किसको या किनको राज्य की राजधानी का दर्जा, राज्य भूल गया, राजधानी का दर्जा प्राप्त है, दिल्ली में मारो ए, समझ गए। दूसरा 1 2, तीसरा 1 2 3, चौथा 1 2 3 4। तब 50,000 लड़का जो है, 1 मिनट सॉरी 2 3 4, ठीक है ना, 50,000 लड़का जो है यहां जाएगा, 50,000 लड़का यहां जाएगा। जो 10,000 को लेना है वो जाएगा सी में। समझ में आ गया। आज जो है कोई जाने चाहे नहीं जाने, कम से कम मेरा विद्यार्थी इस तिलस्म को तोड़ दिया होगा कि ऑब्जेक्टिव का पेपर देके कोचिंग वाला कैसे पैसा फ्री में कमाता है। और आपको पेपर तभी देने का फायदा है जैसे कल आप पढ़े और अब आप ये पेपर दिए हैं। अब आइए, ये हो गया। अब इसी में एक काम और करते हैं, कहेंगे निम्न शासकों पर ध्यान दें। 4, यहां लिखे बाबर, यहां लिखे अकबर। अब सुनिएगा, अब यहां गौन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, या यहां अकबर भी नहीं करेंगे कि आप मेरे पैटर्न को पकड़ लीजिए। इसमें से एक होगा मेन राजा, या तो बाबर रख दें या तो अकबर रख दें।
अब हम ले जाएंगे पीछे, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, होगा चारों, ठीक है ना, मोहम्मद शाह, आजम शाह, पूछो। अब कहेंगे अबरी, देखिए कैसा ऑप्शन है। पिछली बार हम वो जान के 1 2 3 जो रखे थे ना, वो ये है। अब कहेगा केवल एक, क्योंकि बाबर सबसे फेमस है। हो सकता है कि एक को बाबर और जहांदार शाह याद हो, बाकी दूगो यादें हो, वो मारेगा बिमटिक। एगो को फर्रुखसियर तक याद हो, बाकी कोई यादें नहीं हो। जो चारों राजा, यानी अब क्या हुआ, इस सिद्ध हो गया कि 15 में 15 राजा जिसको याद है वही इसको टिक मारा है सही में, क्योंकि जो बीच में तैयारी करके गया है वो टिक नहीं मार पाएगा। ये जो है अहमद शाह, कुछ भी लिख दिए, देख रहे हैं ना। तो ये है एक पैटर्न, क्लियर हो गया। अब हुआ क्या, ये जो केवल एक 1 2 1 2 3 4 बनाइएगा ना, उसमें ज्यादातर जो है 1 2 3 4 ही बनाया जाता है। ये साइकोलॉजी है। कारण क्या बोले, एगो मेन होगा और 3 गो गौन होगा, तो जान के बना 2 गौन, फंसेगा उसी में ना। चारों ऑप्शन रखो। हम कोचिंग क्लास वाला आपको समझाना शुरू कर दिए, इसीलिए हमेशा बता रहे हैं कि हमसे यूपीएससी कोसों आगे है। कोई भी टीचर अगर खड़ा होकर कहता है कि हम भगवान हैं, यूपीएससी करा देंगे, तो पहले समझना है वो भगवान नहीं है, वो आसाराम है। उसको कुछ नहीं आता है, वो नहीं, नेचर की बात पे नहीं जाइएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि वो केवल और केवल वो उपदेश दे सकता है, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता है। यूपीएससी को पकड़ने का औकात जो है, तो तुम्हें बुला लेगा पेपर चेक करने, कौन बुलाता है? सरकार जो है किसी भी नागरिक से सेवा ले सकता है ना। तो तुम जब इतने जानकार हो, तो सरकार तुम्हारे पास आए, पैरे पकड़ ले, लाइए चरण कहाँ है, आप सबसे विद्वान आदमी, आप ही बुलाते हैं, पेपर सेट करा लेंगे। तो सरकार यूपीएससी में आपका नाम नहीं कोई जानता है, आप झूठे होशियार बनते हैं। तो अब सुनिएगा, अब क्या हुआ कि 1 2 3 4 में परेशान होने लगा। क्यों, अब बताते हैं। तो अब एक नया इजाद करिए पेपर, इक्के प्रश्न है, 1 2 3 4। देखिए अब कैसा बनाते हैं। यहां पर लिखे अकबर, यहां पर लिखे जहांगीर, और हम आपको पहले बता देते हैं कि जब YouTube पे रखेंगे ना, तो हमको क्या कमेंट आएगा, एक के मुगल बादशाह क्यों बना रहे हो? अरे पेपर देखो तुम। समझ गए? तुमको मुगल और क्या कहते हैं गुप्ता से क्या लेना देना है, पेपर का स्टाइल न जानना है। तो देखिएगा कुछ आएगा इस पे। हम तो नहीं इंटरटेन करते हैं ऐसा। वो आया था मेरे पास, हम इजराइल और पैलेस्टाइन पढ़ा रहे थे। पहला इन लोग को याद है, पूछिए, एकदम लाइव में थे, बोला पैलेस्टाइन जिंदाबाद। हम उसको बोले कि तुम मेरे जो है ना यूट्यूब से भागो यहाँ से, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं चाहिए हमको। तो सीधे बोल दिए थे। दूसरा बार लिखा, हम बोले ब्लॉक कर दें। वो नहीं चाहिए गधा, घोड़ा चाहिए, जिसको चीज समझ में आता है। तो सुनिएगा, अब किया अकबर, जहांगीर, शेरशाह, खाली देखते जाइए, ठीक है। अभी हम 2 ही सही रख रहे हैं, फिर इसको 3 पे ले जाएंगे। उसके बाद जो है यहां पर कर दिए हम अलाउद्दीन। खिलजी नहीं लिखेंगे पीछे, अरे इस नाम का कोई है ही नहीं मुगल बादशाह, ठीक है, हम खाली लिखे अलाउद्दीन, ठीक। अब देखिए, तो कहें निम्न शासकों पर ध्यान दें, उपरोक्त में से कौन से शासक, अगर हमको 3 4 आंसर बनाना है तो कहेंगे मुगल वंश से संबंधित नहीं है। हम आपको ला रहे हैं वही सत्य है असत्य है पे, कि आप कैसे पकड़िएगा। जब हमको ये निचला सही बनाना होगा तो कहेंगे मुगल वंश से संबंधित नहीं है, और जब हमको ऊपर वाला सही बनाना होगा तो कहेंगे मुगल वंश से संबंधित है। तो क्या पसंद करिएगा? संबंधित है, सही बात है, मतलब मुगल और इसमें तो यही ना आगे था, तो कहेंगे संबंधित है। अब देखिए कैसा आंसर है, 1 2 1 3 1 4 2 4। क्यों 3 बार 1? क्योंकि अकबर बहुत लोकप्रिय है, सबको पता है कि मुगल वंश से है। अब समझ में आया कि अकबर के बारे में हम जैसे ये वंश से कांटा हटाएंगे, जरा सा अवेयर लड़का जो होगा ना, वो कहेगा ई वाला नहीं है, एलिमिनेट, समझ रहे हैं, उससे बचाना है।
तो अब एगो ने एलिमिनेट करिएगा, तीनों जगह अकबर है। तो अब क्या होगा कि अब आप जो है ये, और अगर कहेंगे मुगल वंश से संबंधित नहीं है, शब्द पकड़िएगा, तो ये सबसे लोकप्रिय है। अलाउद्दीन पर लड़का एक बार कंफ्यूज हो सकता है कि मोहम्मद शाह का दूसरा नाम तो नहीं था, समझिएगा, हम एक्स वाला किताब पढ़ के गए हैं ना गाइड, कहीं वाई गुलाम लिखा होगा, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, तब उसमें एक शेर शाह को 3 बार पकड़ के रखेंगे, अब बाकी को बदलते रहेंगे। 2 आंसर होगा तो ये। अब आइए, अलाउद्दीन हटा दिए और यहां लिख दिए फर्रुखसियर। और अब अगर पूछेंगे कि कौन है, तो अब आंसर होगा 1 2 3 1 2 4। देखिए हमको क्या करना है, अकबर को नहीं छोड़ना है, 1 3 4 2 3 4, ठीक है। तो आपका ये है, कितना टाइप, 5:30 बजे समझा रहे हैं आपको, ऑप्शन देख रहे हैं ना, कितना टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है, खाली आप ये देखिए, ये हो गया। लेकिन इसमें एक एलिमिनेशन तो है कि यार डी नहीं होगा, ये बार बार अकबर आ रहा है, एगो तो छांटे, सही होने का चांस 33% है। अब मान लीजिए कि ये जो है ये भी कोई बहुत तो कमजोर राजा है नहीं, तो अगर कोई 2 पकड़ लिया ना, तो कह देगा कि यही आंसर है, क्योंकि ये जो है मालूम है कि शेरशाह भी नहीं है, इधरों एगो ब्रांडेड नाम है, देख रहे हैं ना। तो यूपीएससी कहा, रुको आप बताते हैं, कहा निम्न कथनों पर ध्यान दें। अब खाली 2 गो स्टेटमेंट, फंस जाइएगा, ठीक है ना। निम्न कथनों पर ध्यान दें, अभी देखिए एकदम इजी दे रहे हैं और आपका दिमाग चकराने लगेगा, जो कल चकराया था। हम जानकर यहां पर लिखे हैं अकबर, आज जानकर यहां पर लिखे हैं फर्रुखसियर, ठीक है ना। जहां यहां लिखे इनमें से कौन सा, देखिए ऐसे में यही होगा से, क्योंकि 2 भी हो सकता है, मुगल वंश से संबंधित है। अभी देखिए कैसे ऑप्शन बदलता है, मुगल वंश से संबंधित है, एक में पूछे संबंधित नहीं है, सत्य है सत्य नहीं है, असत्य है असत्य नहीं है, दोनों में ऑप्शन बदल जाएगा। देख लीजिए, मुगल वंश से संबंधित है, कि जैसे पूछे केवल एक, जैसे हम यहां लिखेंगे, जो चीला चाली पढ़ के गया है वो टिक मार देगा, क्योंकि अकबर तो ब्रांडेड है, तो होबे करेगा, ठीक है। या किसी को दूसरे मालूम है कि नहीं फर्रुखसियर था, अकबर के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो चला जाएगा बी में, वो कहेगा केवल 2। 2 जगह हम भरमा दिए। अब अगर कोई लड़का दोनों के बारे में नहीं जानता है, एकदम सीधे गांव से उठाए परीक्षा देने आ गया, तो वो कहेगा ना दोनों नहीं होगा, ना तो 1 और ना ही 2। जिसको दोनों नहीं मालूम है तो क्या करेगा, कहेगा कि यार अकबर भी नहीं हो सकता है, फर्रुखसियर भी नहीं हो सकता, इसीलिए नाइदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई मुगल से संबंधित नहीं, संबंधित नहीं है, ये हुआ इसका मतलब। आज जो लड़का सही जानता है कहेगा कि नहीं 1 और 2 आर बोथ संबंधित। इस भाषा पर इसका आंसर हुआ सी, इस भाषा पर आंसर हुआ डी। क्या कह रहा है, कौन संबंधित नहीं है, अरे भाई दोनों है, तो नाइदर 1 नॉर 2, देख रहे हैं ना, ऐसे करके आपको ऑप्शन समझना है। तो ए बी है उसके लिए जो झाल मुरी खा परीक्षा देने गया, पढ़ के नहीं गया, समझ गया, घूम रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं, एक आध को कहीं तुक्का फुक्का लगाया। अब समझिएगा, ये सबसे खतरनाक ऑप्शन होता है, क्योंकि
ये तो एगो न वर्ड लिखे हैं, जब पूरा सेंटेंस लिख देंगे ना तब दोनों को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है कि दोनों सही होगा, तुक्का काम नहीं करता है। लेकिन 3 स्टेटमेंट जो होता है ना उसमें पकड़ना आसान होता है कि जैसे ही ये स्टेटमेंट आया और कहा कि कौन सही है स्टेटमेंट, तो ये मान के चलना है कि ये सही ही है, 3 बार देवे नहीं करता। यह तुक्का गलत भी हो सकता है लेकिन 10 गो सवाल में 7 बार सही हो जाएगा, तो एलिमिनेशन यार ई नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब आइए, अब एक बेहतरीन सवाल लाया और उसके बाद एगो और बताएंगे इतने प्रकार का होता है। अब एक सवाल लाया कि ऐसा करो कि स्टेटमेंट तो 3 हो, ठीक है ना। देखिए अब भाषा लिखते हैं तो समझ में आएगा। दिल्ली सल्तनत में जहांदार शाह नामक कोई शासक नहीं था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश से संबंधित किया गया है। ठीक है, या ये बड़ा फेमस है तो आपको क्या करेगा, एगो छोटा वाला दे देगा, बुधगुप्त मौर्य वंश का शासक था। ऐसे समझिए जरा, इसको बढ़िया से बनाते हैं। देखिए देखिए यहां कहेगा, थोड़ा रबर उबर यूज कर लें। हाँ अच्छा, ये भी है। देखिए कितना बढ़िया आपको हम सवाल दे रहे हैं। अब यहां पर दूसरा सवाल जो है वो ये दे रहा है, अशोक गुप्त मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। हमको तो खाली स्टेटमेंट कंफ्यूज कराना है ना। पूरे ब्रह्मांड से कोई किताब लाइए, अगर अशोक का नाम अशोक गुप्त कहता हो तो बताइएगा। उसको अशोक मौर्य कहता है, उसको बिंदुसार मौर्य कहा जाता है। समझ गए? बुधगुप्त बैनगुप्त वो है गुप्त वंश का शासक, ठीक ना। और तीसरा देखिए, अब आपको कह रहे हैं इक्तादारी व्यवस्था का जनक फादर कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये आपको पहले हम 3 स्टेटमेंट दिए। अब कहेंगे निम्न में उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य नहीं है। ठीक ना। तुरंत अपने कॉपी पर इसको सत्य कर देने का। समझ गए? तभी अभी आगे बढ़ने का। आप अभी नया है, समझ गए? नहीं तो बार बार आपके दिमाग में असत्य ही आएगा। असत्य नहीं है तो सत्य पे जाना है। लेकिन अब देखिए हम एगो चालाकी क्या किए हैं। केवल एक, देखिए को नया स्टाइल दिखाते हैं। बी, हमने क्या लिखा है? सत्य है, देख रहे हैं ना, 2 3। सी केवल 3। डी 1 2 3। बोलिए तो कल अगर हम सारा अपना ये लगा दिए होते फॉर्मूला तो आपका क्या हाल होता? और आप 18 पा जाते घटके की नहीं। अभी नया आया पैटर्न। पैटर्न के पीछे क्यों भाग रहे हैं?
देखिए जरा क्या कह रहे हैं, असत्य नहीं है यानी सत्य है। तो इस दोनों में एक गुण सत्य है कि जहांदार शाह दिल्ली सल्तनत का राजा नहीं है, जहांदार शाह मुगल वंश का राजा है। इकतादारी इल्तुतमिश लाया है, ऐबक नहीं लाया है। और अशोक गुप्त कहीं मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ये, ठीक ना। अब जरा सुनिएगा, अगर हम यहां लिख दें सत्य नहीं है तो इसका आंसर बदल जाएगा। तब इसके आगे अ लग गया तो आंसर है बी। 2 और 3 ये दोनों गलत है, ठीक ना। अब सोच के देखिएगा कि इसमें कैसे एलिमिनेट करना है। तो अब सुनिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कहता है सत्य नहीं है यानी असत्य, तो सबसे पहले इसमें देखिए कि दिल्ली सल्तनत में जहांदार शाह नामक कोई शासक नहीं था। ये पकड़ लिए कि सच है, पकड़ा गया सच है। तो फिर ए और डी किस हैसियत से होगा। जब हम स्टेटमेंटे पकड़ लिए कि ये सही गलत है या सही है तो फिर ही नहीं है ना होगा, तो खत्म हो गया ये आंसर। या अगर ये वाला था तब भी हम पकड़ लिए कि स्टेटमेंट सही है। तो अगर एक सही है तो बी और सी तो किसी हाल में नहीं होगा, ठीक ना। और डी तो एकदम में नहीं होगा, ठीक ना। देखिए ये दोनों डी के बाद में देखते हैं, ये दोनों तो पक्का कट गया ना, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जब सही है तो उसमें एक का होना जरूरी है। बी और सी में एक है ही नहीं। तब अब फिर पढ़ना पड़ेगा दूसरा तीसरा। अब इसमें क्या होगा कि ये वाला ज्यादा इजी है, एक स्टेटमेंट फिर इजी होगा। इसको पकड़ेगा, अरे यार ये गलत है, 2 गलत है, एक सही है, इसका मैंने ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। अब तीसरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बस इसी को जो है यूपीएससी इतने दिन से देख रहा था कि ये दिल्ली में बैठा हुआ 2-4 गो पूरा फाती टीचर विद्यार्थी को पैसा कमाने के लिए कि मैं जो ब्रह्मास्त्र दूंगा ना, ऐसे ऐसे डालता था, मैं जो ब्रह्मास्त्र दूंगा ना तभी पीटी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। यूपीएससी बोला रुको अबरी देखो तुम क्या बोलते हो। बस बोलना शुरू कर दिया कि मैं यूपीएससी के मेंबर को चैलेंज करता हूं कि 2 भी बैठ जाओगे तो 2 घंटा में पेपर सॉल्व नहीं होगा। तुम मूर्ख हो तो यूपीएससी क्या कहते हैं, मेंबरों मूर्ख है क्या। यूपीएससी का मेंबर पेपर सेट करता है, कौन गुरुजी पढ़ाया है जी। पेपर सेट दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर आके करता है, तुमको अभियो 6 महीना बैठा पढ़ाएगा जितना जानते हो, क्योंकि तुम जिस विषय को पढ़े हो उसमें वो पीएचडी किए हुए हैं। तो अब सुनिए, यूपीएससी कहा कि रुको, हम इसीलिए बताए थे रुको जरा, तो यूपीएससी कहा रुको जरा अभी बताते हैं। अब देखिए इसमें क्या खेला किया, असली जो कल आप फंसे थे, कल वाला सवाल सुनिए। अब कहेंगे उपरोक्त में से, अब तक सवाल क्या आ रहा था, कौन से कथन सही है। अब कह रहे हैं कितने कथन सही हैं। कौन से और कितने में अंतर है। और यहां अब हम केवल ये नहीं लिख सकते। अगर ये एक लिखेंगे इसका माने इसकी बात कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे एक, तीनों में कोई एक गो सही हो सकता है, कौन है वो नहीं मालूम, समझ गए। बी केवल 2। अब इनमें से कोई 2 स्टेटमेंट सही है, ये नहीं है कि 2 और 3 सही है, समझ गए। ये नहीं है कि 1 और 3 सही है, ये नहीं है कि 1 और 2 सही है, ठीक है ना। लेकिन केवल 3 अगर लिख देंगे ना तो 3 ही हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट 3 ही है। तो हमको यहां लिखना पड़ेगा सभी 3। बारीकी पकड़िएगा, 4 स्टेटमेंट होगा तब लिखेंगे केवल 3। अब जो है हमको डी में लिखना पड़ेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तीनों गलत हो सकता है। तो अब देखिए, अगर हम लिखे हैं कितने कथन सही हैं तो 1 गो सही है,
जरा भी ये दो ही, एक मिनट जरा सा, पहला सही, हाँ एक को सही है, दो गलत है, तो आंसर ये होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर यहां हम लिख दें जो अभी यूपीएससी नहीं पूछा है, हम किए हैं कल खुराफाती, नहीं है, ये नहीं किया है यूपीएससी, कितने सही नहीं है, तो आंसर भी हो जाएगा ना, दो सही नहीं है, लेकिन कौन वाला ये नहीं कोई बता सकता है। देख रहे हैं ना, ये किया था इस बार, इसीलिए जो है वो 2 गो पीटी पास किया हुआ लड़का से पेपर बनवाता है दिल्ली वाला, जितना है कोचिंग, एक की बात नहीं करेंगे, खुद बनाने का ताकत नहीं है, औकात नहीं है, क्योंकि पढ़ाता था ऑप्शनल, जीएस जिंदगी में पढ़ाया नहीं, तब बनवाएगा और आपको बाद में कहेगा अरे यार यूपीएससी क्या पूछ देता है, पता नहीं क्या पेपर बंगल ग्रह बनाने भेजा था क्या कि यही बनाया है। तो ये जो है ये हो गया। अब संतुष्ट, अब दिखाते हैं बिहार कैसे सबसे आगे है। वहां एकदम अंतिम प्रकार का एक सवाल आता है, देखिए बताते हैं, एकदम वन लाइनर ABCD, A B C D पहले समझा देते हैं। ई के हर एक 150 के 150 सवाल में पहले छपा हुआ आता है उपरोक्त में से सभी, अभी नहीं घबराइएगा, अब घबराइएगा, ऑब्लिक उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, आप जरा बताइए कि कंफर्म बना, कितनों पढ़ के जाइएगा दिमाग डोला देगा कि नहीं बीपीएससी, कि कहीं एक को नहीं निकला तो ई आंसर है, और कहीं सभी निकल गया तब भी ई आंसर है। देख रहे हैं ना, तो इस प्रकार का आंसर वहां सेट किया जाता है। और वहां कभी क्या करेगा, चारों में से कोई एगो सही है, फंसावेगा ऐसे ना, किसी में ए किसी में बी। कभी क्या करेगा, चारों आंसर सही है तो ई में टिक मारना है। कभी क्या करेगा, चारों ऑप्शन गलत कर देगा, ताकि क्या हो कि आप फिर भी ई में ही टिक मारिए। यह है बिहार का खेला। वो इसीलिए हम बोलते हैं कि भगवान बुद्ध का धरती है, वो सबसे आगे होता है। इसको लेने में भी यूपीएससी 10 दिन लग जाएगा, इस पैटर्न को। कभी बिहार का पेपर खोल के देखिएगा, आपका बना हार्ट नहीं अलाउ करेगा कि कहां टिक मारे, क्योंकि आपको बार बार डर लगेगा कि कहीं ईम तो नहीं आ जाएंगे। और इतना तो तय है कि 50 में 20 गोती होने हैं। 150 क्वेश्चन तय करिएगा सेट, तो उसमें 20 गो तो रखिएगा, तो 20 में तो पक्का गच्चा खिला देगा वो कि क्या होगा। अब कोई डर नहीं, अब आगे प्रश्न पे आ जाए ना। अब हो गया ना, सारा पेपर समझ में आ गया। अब आइए कल की बात करते हैं। देखिए कल जो है ऐसे थोड़े लिखते हैं 23 वर्ष का अनुभवी, आपके सामने देखें कि कुछ नहीं सोच के आए थे, खाली कल से नहीं थे हम तैयार, ये करें क्लास बर्बाद होता है। खाली आप जो है आकर के रोने गाने लगे, हमको लगा कि पढ़ाने का क्या फायदा जब मेरा बच्चा प्रश्न नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे नहीं, ये को क्लास जाए तो जाए, लेकिन यही होगा। तो अब आइए देखिए, तो अपने इस क्वेश्चन बना के दिखाए आपको। अब जरा देख लीजिए, जो पैटर्न आपको बताए उपरोक्त में से कोई नहीं वाला में यहां 3 स्टेटमेंट, और हमने यहां वर्ड क्या यूज किया है, कितने कथन सही है। उत्तर नहीं बताएंगे आपको, उत्तर तो सब दे ही दिए हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। भोजन तैयार करने में अधिकतम 2 संघटकों की आवश्यकता होती है। तेल और घी हमें जंतु से प्राप्त होता है केवल, और कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य। कितने सही हैं देख रहे हैं। अभी अगर कहते कौन सा ऑब्लिक से सही है, तब यहां 1 के जगह पर अगर 1 लिखते, समझ गए। यहां 2 नहीं होता, 2 3 या 1 3, देख रहे हैं। यहां 3 नहीं होता, 1 2 3, और यहां होता केवल 3। लेकिन हमने पूछा कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसलिए भारी है कि शोले वाला गब्बर का डायलॉग है, कितने आदमी थे, देख रहे हैं ना, तो आपको उसमें जाना है। अब जरा देखिए, भोजन तैयार, अब इसमें भी दिखा रहे हैं तुक्का कैसे मारा जाता है। तुक्का का मतलब
कि आप सबसे पहले हम ही बताने वाले हैं आप पूरे भारत में कि ये कैसे पकड़ाता है। अगर आपको ये लाइन पहला वाला मालूम है कि अधिकतम नहीं होगा, सवाल में यही समझना है, न्यूनतम होगा। आप जो है भोजन बनाने बैठे हैं तो ऐसा है कि 5 गो प्रकार का दाल नहीं डालना है, 2 गो प्रकार का दाल डालना है। अगर मिक्स दाल बनाना है तो बोलिए, मिक्स वेजिटेबल बनाने से मना करता है भोजन में? हल्दी डालना है और मिर्चाई नहीं डालना है ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए अधिकतम नहीं होगा, न्यूनतम। ठीक है। अब एक अगर गलत हो गया तो इसका मतलब हुआ कि ए और सी आंसर नहीं होगा। जरा बता देते, दिल्ली वाला यही बक रहा है अभी कि वो नहीं सेट कर पाएगा। अभी सोच के देखिए कि एक अगर गलत हो गया तो अब केवल एक नहीं हो सकता है, और तीनों स्टेटमेंट सही नहीं रहा तो सभी 3 नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? 2 पकड़िए। तेल एवं घी हमें केवल जंतु से प्राप्त होता है। अगर घी और तेल जंतु से प्राप्त होता तो वनस्पति तेल और वनस्पति घी काहे बोल के डिब्बा में बिकता है भाई? ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो जैसे ही 2 गलत हो गया तो अब इसके बाद खाली यही चेक कर लें कि ये सही है तो ए और गलत है तो डी। अगर ये सही है तो केवल एक, अगर ये गलत है स्टेटमेंट ये भी, तब तो तीनों गिर गया। तो कुछ पौधे के 2 या 2 से सही बात है, किसी जड़ खाते हैं, किसी तना खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी फूल खाते हैं, 2 या 2 से अधिक भाग खा सकते हैं। तो यानी केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसका माने आंसर होगा ए, केवल एक। ठीक है, ये तो हम आए क्रमिक। जरा गैर क्रमिक सुन लीजिए। अगर किसी लड़का को पहला 2 नहीं आता है, तीसरे खाली मालूम है, ऐसा भी होगा ना क्लास में कॉम्बिनेशन कि जिसको खाली ये पता है कि पौधे का सब भाग खाया जा सकता है, तीसरा सही है, तो अब कैसे पकड़िएगा? अगर तीसरा सही है इसका मतलब इतना तय हो गया कि डी अब नहीं होगा। फिक्स है ना? अब जब एगो सही हो गया तब डी नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा अगर सही है तो अब इस 3 में से कोई एक होगा। एगो एलिमिनेट किए। अब जरा एगो स्टेटमेंट पढ़िए खाली, दूसरा अगर गलत हो जाए तो अब सी नहीं होगा। एगो सही निकला ना, दूसरा का गलत हो गया, उसके बाद तो फिर फाइनल है। तो आप एलिमिनेशन के प्रोसेस में बढ़िए। समझ में आ गया एक टाइप। अब आइए दूसरा टाइप, ये है 1, 2। पौधों का भाग नॉड मूल तंत्र के अंतर्गत आता है। यहां के पहले यहां पढ़ने का, हैबिट डालने का। असत्य नहीं है यानी सत्य है। ठीक है, तो नॉड कब से मूल तंत्र में आने लगा? रूट में नहीं है। ठीक है, तो एक अगर गलत हो गया और हमको सत्य खोजने के लिए कह रहा है, खाली देखते जाइए, ये पहला गलत हो गया तो अब ये केवल एक नहीं होगा। देख लीजिए, कौन से कथन असत्य नहीं है, सत्य है। अब पहला सत्य है ही नहीं तो केवल एक नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। उसमें भी एक लिखा हुआ है ना, 1 और 2 दोनों। तो यहां असत्य नहीं, अच्छा तो यह उल्टा, चलिए असत्य नहीं है माने सत्य है, तो चलिए पहला सही हो गया। ठीक ना, तो फिर ना तो 1 और ना तो 2 तो अब नहीं होगा। जैसा भाग वैसा एनालाइज करिए ना। जब एक सही ही हो गया तो फिर डी कैसे आंसर हो सकता है? ठीक है ना, तो एगो खत्म हो गया। अब पढ़िए दूसरा, पौधे का कलिका प्रारोह तंत्र के अंतर्गत आता है। देखिए जरा, आप लोग हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, पहले समझिए एक मिनट। असत्य नहीं है यानी सत्य है, तो पहला तो सत्य नहीं है ना, पहला असत्य है और हम कह रहे हैं खोजने की सत्य है। स्टेटमेंट सही खोजना है, अब पहला सही नहीं निकला तो आंसर ए अब नहीं होगा, आंसर सी भी नहीं होगा। अब दूसरा सही है तो बी होगा, नहीं है तो डी होगा। ला दिए 50-50 पे। अब आइए आगे, ई वाला तो प्रोसेस यही है कि भाई 2 जोड़ का सही हो तो
केवल 2 ये सही हो। अब आइए, ये आपको समझा चुके हैं। हिरन एक शाकाहारी जानवर है। पहले देखिए, अब आपके सामने आके इस आंसर को सही कराते हैं। पहले आप ही लोग बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही बताया गया है। ये बताया गया है, फिर भी हम कहेंगे ए के थ्रू नहीं जाना है, नीचे से जाना है। हिरन एक शाकाहारी जानवर है, यानी इसका आंसर डी नहीं होगा, क्योंकि इतना मालूम है कि सही है। हिरन केवल पादप खाता है, अब तो सी भी नहीं होगा। देखिए ना, उल्टा चलिए, 50-50 पर आना है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ब्रिटानिया 50-50, तो बोलता है कि ब्रिटानिया 75-25, तो 50-50 पाना है। पहले ऐसे समझिए तो खत्म। अब जो है जानवर है के बाद लगाइए क्योंकि। हिरन एक शाकाहारी जानवर है क्योंकि हिरन केवल पादप खाता है। परिभाषा निकालिए, पादप खाने वाला जानवर शाकाहारी कहलाता है, यानी ए व्याख्या कर रहा है। क्लियर हो गया? अभी हम आपको देते कि हिरन एक शाकाहारी जानवर है, थोड़ा सा समन को दुख होगा जिस आदमी का नाम ले रहे हैं। एगो आदमी कौवा काटा है संसद में, उसका उस दिन से दिन खराब हो गया है, राघव चड्डा। तो क्या कहते हैं, आज उसको धोने के मूड में थे, लेकिन क्या करें, टाइम बहुत हो गया है। तो क्या कहते हैं, अगर दूसरा दे दे कि कौवा सर्वाहारी होता है, सर्वाहारी था तब भी उसको काटने दौड़ा, दूसरा स्टेटमेंट दे कि कौवा सर्वाहारी होता है। अब इसको फिर से नीचे से चलिए, हिरन एक शाकाहारी जानवर है, डी नहीं होगा। कौवा सर्वाहारी है, अब तो सी भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि लगाइए तो मैच कर रहा है दोनों सेंटेंस, कि हिरन शाकाहारी है क्योंकि कौवा सर्वाहारी है, ऐसा कहीं होता है? इसका मन आंसर बी होगा। अब क्लियर है? इस तरीका से जो है आपको ये करना है। तो बस अब बंद कर दीजिए।